हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th की मैथ की बुक जो कि एनसीईआरटी से है, उसका प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, पहले इक्वेशन बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। तो देखिए, पहले मैं द्विघात समीकरण का डिफिनेशन बताई हूँ, ठीक है। क्या होता है, क्या है, जिस समीकरण का घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब कि जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल भी दी हूँ, x² + 5x + 2। द्विघात समीकरण कैसे हम पहचानेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस समीकरण का घात मतलब ये पावर देखिए, जिस समीकरण का पावर 2 हो, ठीक है, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए x² + 5x + 2, तो क्या इसका पावर क्या है, हमें 2 है, तो इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसका पावर अगर यहाँ पे x के पावर 3 होता तो ये त्रिघात बहुपद कहलाता या द्विघात समीकरण कहलाता। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण, जिसका घात, जिस समीकरण का घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c रियल नंबर हो, ठीक है। जैसे ax² + bx + c, तो क्या यह इस रूप में है, ax² + bx + c के रूप में है, ये भी तो हमारा द्विघात समीकरण हुआ। तो क्या इस रूप में है, इसका व्यापक रूप होता है ये, तो इस रूप में है ये, तो हाँ है। देखिए कैसे है, ए हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर देखिए यहाँ पे x में कोई नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं है, तो क्या 1 तो है ना, x में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा ना, 1x², इसे हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए ax², तो a हमारा 1 हो गया। अब देखिए प्लस 5x, तो bx है, तो b हमारा क्या हो गया, 5 हमारा b हो गया, तो bx है, और प्लस c हमारा क्या, 2 हो गया। तो यानी x² + 5x + 2, तो ये हमारा ये जो समीकरण है वो इस फॉर्म में है, तो हमारा ये द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्म में नहीं होता हमारा ये समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। और जिसका 2 चीज ध्यान रखना चाहिए, जिसका घात यानी पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और इस फॉर्म में भी होना चाहिए, तो हमारा ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, कितने भाग में किया गया है, कितना है, क्या है वो। तो द्विघात समीकरण का वर्गीकरण यहाँ पे दो है, कौन कौन से है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, यानी कि एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए आप, 2 होता है, इसका वर्गीकरण 2 है। तो प्योर क्या है और एडफेक्टेड क्या है। तो सबसे पहले हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। क्या है, इसका डिफिनेशन मैं लिख दी हूँ, अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर इसका पीडीएफ भी बनाकर आपको दे दूंगी। तो इसका देखिए, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन क्या है, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर केवल वर्ग के रूप में
रहती हैं उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर केवल वर्ग के रूप में रहती है, मतलब देखिए इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस c=0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, बस ये देख लेना है कि व्यापक रूप देख लें ax² प्लस c=0, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी b इक्वल टू 0 हो। तो देखिए यहाँ पे b नहीं है हमारा, ax प्लस c है, b नहीं है हमारा, तो ये हो गया हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे b आ जाता तो हमें ये प्योर नहीं होता है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा। बस इसे हमें जांच करना या फिर समझना या फिर डिफरेंस देखना है, दोनों में डिफरेंस यही है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b इक्वल टू 0 यानी b नहीं होता है, और एडफेक्टेड में हमारा b होता है। देखिए यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 5 b नॉट इक्वल टू 0 एडफेक्टेड में, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। एक में प्योर में होगा हमारा b इक्वल टू 0 यानी कि b जो है हमारा 0 हो जाएगा, नहीं होता है, और एडफेक्टेड में हमारा b होगा। तो ये दो हैं, ठीक है, एक प्योर है एक एडफेक्टेड है। तो देखिए क्या क्या हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का घात 2 हो और उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका वर्गीकरण 2 है, एक शुद्ध और एक मिश्रित। शुद्ध क्या है हमारा, शुद्ध जिसका एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b इक्वल टू 0 हो तो वो शुद्ध कहलाएगा, और मिश्रित क्या कहलाएगा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम एडफेक्टेड कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बस ये इतनी सी बात थी। अब देखिए क्या है, अब थर्ड चीज क्या पढ़ना है इसमें, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब द्विघात समीकरण का नेचर, मूलों की नेचर देखना है क्या है। तो देखिए नेचर को देखने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या है, इसको हम d से सूचित करते हैं, ठीक है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। d इक्वल टू b² माइनस 4ac एक फॉर्मूला होता है। तो हमें इसका नेचर देखने के लिए हमें सबसे पहले हमें d निकालना होगा, जिसे हिंदी में विवेचक भी बोलते हैं। तो ये हम d निकाल लेंगे, तो d निकालने के बाद हमें इसका नेचर होगा कि नेचर देखना होगा क्या है क्या नहीं है। तो इसका 3 नेचर होता है। क्या होता है, यदि b² माइनस 4ac, इसे हम b² माइनस 4ac को हम d भी बोल सकते हैं, पूरे को d ग्रेटर देन 0, मतलब d जो है 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, और दूसरा नेचर क्या है, यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, मतलब जो d है हमारा 0 के बराबर हो, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। ये 3 चीज आपको याद कर लेना होगा। और थर्ड नेचर क्या है हमारा, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसका हमें
कोई मूलों का मान नहीं निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा लेकिन इसका नहीं निकलेगा। डायरेक्ट हम वहां पे लिख देंगे, आगे बताएंगे जब मूलों का मान निकालना होगा, द्विघात समीकरण के मूलों का मान ज्ञात करें तो इन तीनों का वहां पे काम आएगा। अब जैसे एक इक्वेशन देख लीजिए 4.1 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है, ये हमें चेक करना है। तो बोर्ड मार्क्स के नियम से हम बताए थे आपको, इसको बस सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर आ गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे बस वो फॉर्म में डाल दिए हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसे कीजिए, इतना ये इधर गया इधर आया, ये सॉल्यूशन आया। तो आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण है ही क्योंकि इसका पावर 2 आ गया। अगर रहता क्या यह शुद्ध द्विघात समीकरण है या अशुद्ध द्विघात समीकरण, तो मैं अभी बताई हूँ कि जिसका द्विघात समीकरण में b इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस c है, मतलब ax स्क्वायर प्लस c है, यहाँ पे b नहीं है, तो ये प्योर फॉर्म में होगा। लेकिन हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर 2 है, तो यह है। अब उसी तरह आइए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं बना ही दी अभी जस्ट। ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। तो मैं पूरा तो फर्स्ट बताई हूँ, इसमें से और आप बनाइएगा, और जो मैं टफ लगता है, जो डिफिकल्ट है बनाना, जो हार्ड लगता है, वो मैं बताती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 लिए हैं, ठीक है, जो कि x + 2 का होल क्यू इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखिए a + b का होल क्यू के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख ली हूँ, a + b का होल क्यू क्या होता है। तो बस इसे फॉर्मूले में तोड़ देते हैं। एक क्यू हो गया हमारा, एक क्या 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू b प्लस 3x इंटू b स्क्वायर, 2 दूना 4 कर देती हूँ, और प्लस b स्क्वायर 2 दूना 4। ये हुआ इधर का, ठीक है। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2x क्यूब माइनस 2x, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इतना तो आपको आता ही होगा। तो अब देखिए जो सेम वाला पावर है उसको एक सेट करते हैं, x क्यूब, और ये माइनस इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 6 स्क्वायर और फिर प्लस 12x, और ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा 2x और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब है 2x क्यूब है तो माइनस
एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 14x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू -4 उस साइड भेज देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या, x कॉमन कर लें, -x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14, नहीं सॉरी, हमें बस यही चेक करना है ना कौन सा क्या इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। तो लिखिए यहाँ पे, चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका घात 3 है। तो ये, अब उसी तरह और सारे भी क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन करके देख लेना है। जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण है और जिसका घात 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।